नज़र बद इंसान का ऐसे शिकार करती है जैसे शेर बकरी का शिकार करता है। हदीस के मुताबिक नज़र बद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक ले जा सकती है। आइए आज हम ये देखते हैं कि नज़र बद में ऐसी कौन सी हैरत अंगेज़ ताकत है जो उसके असरात इंसान के ऊपर इतनी हद तक मुरतब हो सकते हैं कि वो मौत की वादी में भी जा सकता है। दोस्तों, हर इंसान डिश एंटेना और टीवी से वाकिफ़ है। डिश के सिग्नल टीवी तक बहुत तेज़ी से पहुंचते हैं और उसको तस्वीर में तब्दील कर देते हैं, लेकिन कोई भी इंसान उन सिग्नल्स को देखने के काबिल नहीं है। लेकिन हम इस बात का सबूत बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं कि वो सिग्नल्स हवा के अंदर तैरते हुए आते हैं और टीवी तक पहुंचने में वो तस्वीर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसी से आप वेव्स और एनर्जी इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि हवा के अंदर ऐसी बहुत सारी ताकतें होती हैं जो कि असल में तो मौजूद हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। इन्हीं ताकतों में से आपकी आंख से निकली हुई रेडिएशंस, आपकी आंख से निकली हुई शुआएं भी शामिल हैं, जो कि हर इंसान की आंख से निकल सकती हैं और निकलती हैं। ये पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, मतलब मुस्बत एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, और ये नेगेटिव मतलब शैतानी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं कि उसके पास आपसे बेहतर घर, गाड़ी, कारोबार या रिश्ता है, तो आप हसद का शिकार हो जाते हैं। जब आप उसे हसद करते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है और आपके इस अमल में आपके साथ शामिल हो जाता है। हसद नज़र बद की पहली सीढ़ी है। जब शैतान देखता है कि आप हसद में मुब्तला हो चुके हैं तो वो आपको अगली सीढ़ी नज़र बद की तरफ लेके जाता है। ये बीमारी की सूरत में भी हो सकते हैं, ये बंदिश की सूरत में भी हो सकते हैं, और ये उसको मौत तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। आँख से निकली हुई शुआएं, आँख से निकली हुई एनर्जीज़, ये फ़िज़िकल एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। जैसे आप सब वाकिफ़ हैं कि मेडिकल के अंदर एक्स रेज़ या यूवी रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी पूरी जिस्म से गुज़र जाती हैं, लेकिन किसी को भी नज़र नहीं आती। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बंदिश कैसे की जाती है, नज़र बद की बंदिश कैसे की जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी बहुत अच्छी दुकान है किसी भी मार्केट के अंदर, अगर आपको नज़र बद लगा दी गई है तो गाहक वहाँ पे आएंगे, लेकिन शैतान उनको आपकी दुकान से ओझल कर देंगे, उनको आपकी दुकान नज़र ही नहीं आएगी, या अगर नज़र भी आएगी तो शैतान उनको बदज़न कर देंगे और वो आपकी दुकान के अंदर दाखिल नहीं होंगे। इसी तरह अगर कोई अच्छा रिश्ता आया है तो शैतान उनको बदज़न करके इस रिश्ते से दूर कर देंगे और आपको चंद ही दिनों के अंदर उनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पांस रिसीव हो जाएगा। दोस्तों, नज़र बद इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है और इसके असरात इस हद तक इंसानी ज़िंदगी को तबाह करने के काबिल हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस हद तक भी नज़र बद अपने असरात रखती है। ये तो हो गई वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो शैतान अपने चेलों के ज़रिए नज़र बद के शिकार इंसान के ऊपर मुरतब करता है। ये इंसान चंद दिनों में ही बीमार हो सकता है, ये इंसान चंद दिनों में ही अपना कारोबार या अच्छे रिश्ते या अपना घर बार उजाड़ के बैठ जाता है। अगर नज़र बद का मुस्तनद और नूरानी इलाज ना किया जाए तो इंसान किसी भी काबिल नहीं रहता और चंद ही महीनों के अंदर मौत की वादी में उतर सकता है। नज़र बद का नूरी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कुरान की रोशनी में किया जाता है। सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी, मौज़तैन, ये नज़र बद के इलाज में सबसे ज़्यादा मुफीद पाई गई हैं। इसी तरह नज़र बद के शिकार इंसान को बेरी के पत्तों से गुस्ल भी दिया जा सकता है, क्योंकि शैतान बेरी के पत्तों से दिए गए गुस्ल वाले इंसान से बहुत दूर रहता है। नज़र बद का इलाज अगर मुस्तनद और मुस्तहिब हो तो शिकार इंसान कुछ दिनों के अंदर ही सेहतयाब होकर अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकता है और उन नेमतों को दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये ज़रूरी है कि इलाज मुस्तनद और मुस्तहिब नूरानी इलाज होना चाहिए। जैसा कि नज़र बद के अंदर शुआओं के असरात इंसानी जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं, इसी तरह नूरी अमल के अंदर नूरी कलमात के असरात इंसान की ज़िंदगी के ऊपर मुरतब होकर उन शैतानी असरात को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं।
جو کہ انسان کو دوبارہ صحت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے غسل کی حالت میں رہیں، جتنا ہو سکتا ہے ناپاک حالت سے دور رہیں، اور اگر آپ نجاست یا واجب الغسل ہو چکے ہیں تو فوری طور پہ غسل کر لیں۔ اس سے شیطان آپ سے دور رہتا ہے اور آپ کے اوپر کسی کی طرح کی نیگیٹو انرجیز اپنا کم سے کم اثر رکھتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ریسرچ بیس ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ دوستو۔